नमस्कार। इनर हार्मनी चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर शेलके और आज का टॉपिक है बाल क्यों गिरते हैं। ये सामान्य समस्या है, पेशेंट हमेशा पूछते हैं और काफ़ी लोगों के डाउट्स है कि मेरे बाल क्यों झड़ते हैं। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। अपना चैनल, आपका चैनल इनर हार्मनी चैनल में बाल क्यों झड़ते हैं। नमस्कार। आज हम एक आम लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बाल क्यों गिरते हैं। इस वीडियो में हम बालों के झड़ने के कारणों को, उनके समाधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। बालों का जीवन चक्र समझना बहुत जरूरी है। बालों का जीवन चक्र मुख्यतः 3 चरणों में होता है: एनाजेन विकास, काइटाजन और टेलोजन जो कि विश्राम। एनाजेन चरणों में बाल सक्रिय रूप से बढ़ते हैं जो 2 से 7 साल तक चलता है। इसके बाद कैटाजन चरण होता है जो एक संक्षिप्त काल तक होता है और अंत में टेलोजन चरण जिसमें बालों की वृद्धि रुकती है और झड़ने लगते हैं। बाल झड़ने के सामान्य कारण क्या है, सभी पूछते हैं। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल असंतुलन, तनाव, पोषण की कमी और आनुवंशिक कारण। और उसके बाद आपके इस काल में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। इन कारणों को समझना आवश्यक है ताकि हम सही उपचार और देखभाल कर सकते हैं। पहला है हार्मोनल असंतुलन। हार्मोनल असंतुलन जैसे थायराइड समस्या, रजोनिवृत्ति और गर्भ अवस्था के बाद बालों के झड़ने के प्रमुख कारण हो सकते हैं। इन स्थिति में हम हार्मोन्स को स्तर में बदलाव होता है जो बालों की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद आता है पोषण की कमी। पोषण की कमी विशेष रूप से आयरन, विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी के कारण बालों के झड़ने की एक अप्राप्यता भी है। और उसके बाद प्रोटीन की कमी होने के कारण सेहत पर प्रभाव होता है और बाल झड़ते हैं। संतुलित आहार आवश्यक है। पोषण तत्वों का सेवन बालों की वृद्धि के लिए बिल्कुल आवश्यक है। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य ये हमेशा देखते आ रहे हैं, मेरे काफी लेक्चर्स में आपने सुना होगा। तो तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी बालों के झड़ने में योगदान कर सकती है। तनाव के कारण शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो बालों की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। योग, ध्यान और प्राप्त नींद जैसे तनाव प्रबंधक के उपाय मददगार हो सकते हैं। स्कैल्प संक्रमक और एलर्जी। कुछ लोगों को सर में जैसे फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ और सोरियासिस बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। ये स्थितियां स्कैल्प की सेहत को प्रभावित कर सकती है जिससे बालों की जड़ कमजोर हो जाती है। उचित देखभाल और उपचार से इन समस्याओं को नियंत्रण किया जा सकता है। आनुवंशिक कारण। आनुवंशिक कारण जैसे वंशानुवंश गंजापन बालों के झड़ने का एक सामान्य कारण है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में पैटर्न बाल झड़ना देखा जा सकता है। हालांकि इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उचित देखभाल और उपचार से इन्हें धीमा कर सकते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसे पुरुषों और महिलाओं में पैटर्न गंजापन भी कहा जाता है, एक सामान्य प्रकार का बाल झड़ना। यह हार्मोनल और आनुवंशिक कारण है जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है और बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं। उसके बाद आता है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटोइम्यून विकार है
जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बालों की जड़ों पर हमला करती है, जिससे पैच के रूप में बालों में झड़ना इस स्थिति का अचानक उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए चिकित्सा की परामर्श आवश्यक है, जो आपके डॉक्टर आपको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेलोजन एफ्यूलियम। टेलोजन एफ्यूलियम एक अस्थायी बाल झड़ने की परिस्थिति है जो तनाव, बीमारी या हार्मोनल परिवर्तन के कारण होती है। इससे पूरे स्कैल्प पर बाल पतले हो सकते हैं। यह स्थिति आमतौर पर कुछ महीनों में स्वयं ठीक हो सकती है, लेकिन उचित देखभाल और योग्य मार्गदर्शन की हमेशा आवश्यकता है। जीवन शैली में परिवर्तन, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जैसी जीवन शैली में परिवर्तन बालों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तनाव प्रबंधक और धूम्रपान की परहेज बालों की वृद्धि में हमेशा सहायक रही है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज, फैमिली के टाइम, नेचर के साथ जुड़ना, व्यायाम करना और बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। यही तो है जीवन शैली में परिवर्तन। अब निष्कर्ष क्या है? बालों के झड़ने के विभिन्न कारण हो सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, लेकिन आप योग्य उपचार, जैसे कि हमारे पास होम्योपैथिक में अच्छी दवा है, उसे आप ले सकते हैं और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और हमेशा की तरह इनर हार्मनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।